लोकसभा चुनाव 2019 के लिए महासंग्राम शुरू हो चुका है। 6 मई को यहाँ पर मतदान किया जाना है। जिस तरीके से तैयारियां हैं, फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं सीकर लोकसभा क्षेत्र के चौमू में मौजूद हूं। चौमू बहुत ख़ास जगह है जो कि जयपुर और सीकर को जोड़ता है। अब सीकर की जो तस्वीर है उसको लेकर के जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं मैदान में उतर चुके हैं। जिस तरह के हालात हैं, चुनावी दावे हैं, वादे हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चौमू बहुत ख़ास अहमियत रखता है इस इलाके के अंदर। यहाँ का मतदाता क्या मन रखता है, क्या चुनौतियाँ मानता है, किन मुद्दों के आधार पर मतदान करता है और किन बातों को तवज्जो देता है, यहाँ के मतदाता से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ताकि मतदाता के दिल की बात सामने आ सके, उसके मन की बात सामने आ सके। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम अनुराग शर्मा है। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और चौमू का स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ। और मैं बताना चाहूँ, आप जैसे कि बता रहे हैं लोकसभा चुनावों के बारे में, तो हमारे बीच एक तो सुभाष जी मेहरिया जो कि एक दिग्गज नेता इस क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, दूसरी तरफ महाराज जी है। लेकिन हम बात करें मुद्दों की, बात करें हम प्रमुखता की, तो देश में जिस प्रकार से नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान पे हमला करने के बाद में इस देश में जैसा माहौल बना है, उस माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत से मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और सीकर लोकसभा में भी जैसे मैंने बताया कि मेहरिया जी भी पहले बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लोग मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी की योजनाओं से लोग प्रभावित है। आज 5 साल हो गए, एक भी करप्शन का मामला सामने नहीं आया। जब हम पूर्ववर्ती सरकार में देखते थे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, अन्य घोटाले होते थे, तो मुझे स्पष्ट रूप से ये लगता है कि मोदी जी की सरकार आएगी। मुद्दे क्या हैं 2019 के लिए? जो ख्वाब हैं, जो उम्मीदें हैं, जो योजना है, उनको लेकर के कितनी उम्मीदें हैं चौमू की? देखो, चौमू के जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें प्रमुख मुद्दा है बीसलपुर योजना। आज हम लोग चौमू नगर पालिका की बात करें तो चौमू नगर पालिका के लगभग 10 से 15 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं आता है। ये चौमू का दुर्भाग्य है कि चौमू जयपुर के बिल्कुल पास स्थित है, फिर भी यहाँ बीसलपुर योजना नहीं है। तो हमारी सभी चौमू वासियों की मांग है कि यहाँ बीसलपुर योजना को प्रमुख रूप से जोड़ा जाए, पानी मिलना चाहिए। जी, दूसरी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर आपको काफी संख्या में युवा दिख रहे हैं, तो युवाओं के लिए विशेष प्लेटफॉर्म तैयार किए जाए। यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ काफी कंपनियां भी है, विदेशी कंपनियां भी है, स्थानीय कंपनियां भी है, लेकिन वहाँ पे बाहरी लोग, मैं बात करूँ MP UP के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और हमारे युवा रोजगार से वंचित है। तो हमारा दूसरा मुद्दा है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। बुनियादी मुद्दे बताए दो, पानी और रोजगार। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहनलाल सैनी है। मैं रिटायर्ड CID से हूँ और निवासी चौमू का हूँ। और चौमू में एक तो समस्या पानी की भयंकर समस्या है और बेरोजगारी की समस्या है। नंबर 2, मोदी जी का काम पे विश्व में जो छवि बनाई ने, उसके लिए तो मैं प्रभावित हूँ। बाकी जो मोदी जी ने जो मुद्दे किए थे वो बिल्कुल सफा है। जैसे नोटबंदी समझ लो आप, और जो वादे किए 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन लाऊंगा, ये तो कांग्रेस भी कहती थी, लेकिन ये ऑब्जेक्शन करते थे। काला धन वो भी नहीं लाया, काला धन ये भी नहीं लाया। इंडियन आर्मी में काम करता हूँ मैं भी। मैं मोदी के लिए मैं मोदी को नरेंद्र मोदी को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम किया। उन्होंने हमारे को इतना सपोर्ट मिल रहा है कि कांग्रेस के राज में इतना हमारे को सपोर्ट नहीं मिल पाता था। आज हमारी खुली छूट है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है। डायरेक्ट हमारे को केंद्र सरकार ने पूरा सपोर्ट दिया। सेना के लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी मना कर चुका है, उसके नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए चुनाव में। इस तरीके नहीं, चुनाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन हम तो देखो सर इसमें अच्छी मानते हैं मोदी जी को और हम तो मोदी जी के फैन हैं सर। आपका नाम बताइए? जी, मेरा नाम बलदेव है। जोर से बोलिए। बलदेव जी, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे युवाओं के लिहाज से? युवाओं के लिए तो चुनावी मुद्दे ये रहेंगे कि जैसे शिक्षा है और एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन में काफ़ी उठा था बीच में चौमू, अब किस तरह के हालात हैं? अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन अब थोड़ा मंद पड़ गया है। जी बिल्कुल। आपका नाम जानना चाहूँगा, आप बुजुर्ग हैं यहाँ, किस तरह का माहौल है? काफ़ी लंबे अरसे से आप मतदान करते आ रहे होंगे, पुराना दौर भी देखा होगा, बदलता दौर भी देखा। मैं नंद किशोर शर्मा चौमू का रहने वाला हूँ जी। तो अभी जो मतदान चल रहा है उसके अंदर में पहले जो कांग्रेस किया था, ऐसा अभी मोदी जी ने तो कुछ किया नहीं है। पानी की समस्या चल रही है, बेरोजगार को रोजगार मिले, यही है और क्या। बेरोजगार को रोजगार मिले, पानी की समस्या दूर। क्या आपकी जो बुनियादी मुद्दे रहेंगे? लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पूरे देश का चुनाव। यहाँ से सुभाष मेहरिया जीत के जाएगा सीकर। किस तरीके से जीतेगा, क्या रहेगा, क्या डिमांड्स रहेगी जनता की? जनता की आई डिमांड है, सुभाष मेहरिया जीतेगा। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए? मेरा नाम राजेश रेगर है जी। राजेश रेगर।
राजेश जी, क्या आपकी बुनियादी मांग? समस्या सबसे बड़ी है कि हमारे यहाँ मजदूरी कम है और जब फैक्ट्री में काम करते हैं 170-80 रुपये में तब देते हैं और राजस्थान स्टेट से बाहर 3-3, 4-4 रोजगार पैसे देते हैं। कितने मंत्री बन गए लेकिन मजदूरों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती। मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं होती, ना रोजगार मिलता है यहाँ पर। और डेली की जो दिहाड़ी मिल पाती है नहीं मिल पाती? कहाँ देते हैं डेली? कहाँ जाते हैं यहाँ से रोजगार के लिए? जैतपुरा में 5 किलोमीटर है चौमू से। जैतपुरा जाते हैं। जयपुर में कोई रोजगार नहीं मिलता? नहीं, वो करता हूँ 5 किलोमीटर चौमू से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जावेद है। जावेद साहब, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? सुभाष मेहरिया जीतेंगे, उन्होंने पहले भी अच्छा काम करवाया है। मतलब कोई बात तो होगी कि भाई यहाँ पर एक बात हुई, रोजगार होना चाहिए, सब पानी परेशान है, बीजेपी की गवर्नमेंट से सब परेशान है। मेरा नाम छीतर है साहब। छीतर साहब, नाना का पीछा उठा लिया, नाली बनी रोज की झगड़ों माथे से मोल लाके माने झगड़ों। नाली का पैसा उठ गया और नालियाँ नहीं बनी। हाँ, शौचालय नहीं है। अच्छा, हाँ नहीं है। तो ये आपका मुद्दा रहेगा चुनाव का? हाँ, कई लोग मौजूद हैं यहाँ पे, युवा मौजूद है। आपका नाम बताइए। मनीष शर्मा है सर। मनीष जी, क्या चुनावी तैयारियां हैं? वोट देते हैं? जी बिल्कुल सर। पिछली बार दिया था? जी पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं दिया, विधानसभा में दिया था। विधानसभा में दिया था? मजा आया वोट देकर? बिल्कुल सर, अलग ही अनुभव हुआ है। अब समझ में आ रहा है कि वोट की गणित क्या होती है, किस तरह से वोट बिल्कुल सर। आते ही पब्लिक की डिमांड शुरू हो जाती है, सब उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं। सर डिमांड तो देख के सबकी होती है और जो मूलभूत जमीन से जुड़ी हुई समस्या है वो तो वहाँ का लोकल लीडर ही सुलझा सकते। क्या बुनियादी मुद्दे हैं? सर बुनियादी मुद्दे जो नेताओं के हैं, जो आप भी जानते हो कि जैसे बीजेपी या कांग्रेस, उनके वही मुद्दे रहते हैं। जैसे चुनाव आ गए उस टाइम वो यानी कि झूठे वादे करेंगे और जैसे चुनाव खत्म हो गए वो फिर वो सब भूल जाते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं सीकर लोकसभा क्षेत्र के चौमू में। चौमू बहुत खास जगह है। यहाँ पर इमाम चौक में फिलहाल हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जमा हैं। अकलियत के लोग ज़्यादातर यहाँ जो है रहते हैं। उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में यहाँ के स्थानीय लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चीज़ देख करके, किन मुद्दों को देख करके वो वोट करेंगे और किन बातों को वो है अपने जहन में रखेंगे जिस वक्त उन्हें मतदान करना होगा। आपका नाम जानना चाहेंगे? हयात अली खान। हयात साहब, क्या मुद्दे रहेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव? हमारे पूर्व सांसद हैं सुवेदानंद जी, आज तक हमारे क्षेत्र में आई नहीं। आगे कभी सूद भी नहीं ली कि वार्ड के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या गाँव के अंदर हो रहा है। गाँव शायद चौमू में भी कभी नहीं आए वो। ना ही को रोजगार की, ना ही कोई विकास की, ना ही कोई रोड रेड की। सड़कें हमारे यहाँ अशोका प्लाजा है, आप अभी जाके देखो, बिल्कुल रोड फुटे 5 साल से, बिल्कुल रोड नहीं बना, बिल्कुल रोड नहीं बने हमारे यहाँ। और पानी की समस्या इतनी है कि पानी के लिए जनता बहुत परेशान है यहाँ। पानी की समस्या का काफी लंबे टाइम से पिछले साल बात भी की गई थी। काफी बड़ा बजट भी जारी किया गया। जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी समस्या। और इन नाले की हमारे वित्तीय समस्या है कि 2 बार हमारे विधायक चेंज हो गए, इन नाले की कोई सुनाई नहीं होती है। बरसात में ओवरफ्लो पानी होता है, गंदगी आती है पूरे नाले के अंदर, चाहे आप देख सकते हैं मौजूद, कोई सुनाई नहीं होती है। सिविल का पानी हो तो आता ही नहीं है यहाँ। और ये गंदगी का जो पानी आता है ना, बिल्कुल ये बहता खुले मैदान में उगता, जो बिल्कुल ये जो बेरोजगार आदमी तो रहते ही है, बड़े बच्चे यहाँ बैठ रहते हैं, बीमारी के अंदर उल्टे त्रस्त होते हैं, मलेरिया फैलने की पूरी संभावना है। मलेरिया फैलने की। आपका नाम जानना चाहिए? अयूब खान। अयूब साहब, क्या मुद्दे हैं स्थानीय यहाँ इलाके की अगर बात की जाए? मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का है जी सर, और दूसरा मुद्दा है सांप्रदायिक सौहार्द का। सांप्रदायिक सौहार्द? हाँ, इसको कायम रखना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान की पहचान ही सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर है। ये अमली जामा इसको बीजेपी है ना, इसको छिन भिन कर रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द और बेरोजगारी, ये मेन मुद्दे हैं यहाँ के। ये मेन मुद्दे रहेंगे। हाँ, कौन कौन है आपके यहाँ से उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे हैं और नामांकन भर चुके हैं? सुभाष मेहरिया है कांग्रेस से तो, और सुमेधानंद है वहाँ से बीजेपी से। लेकिन सुमेधानंद का 5 वर्ष का कार्यकाल बिल्कुल नील बटा नील रहा, कोई विकास के कार्य नहीं करे। अभी एक दिन भी चौम में नजर नहीं आएगा साहब, एक दिन भी चौम में नजर आए वो। वैसे रैलियों में तो जरूर नजर आ जाते हैं, वैसे काम करने के लिए नजर नहीं आए वो। काम करने के लिहाज से नजर नहीं आए हैं। और भी कई लोग मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? शौकत अली। शौकत जी, क्या मुद्दे रहेंगे स्थानीय? ये हमारे भी यही मुद्दे रहेंगे कि बेरोजगारी और ये सांप्रदायिकता के जो है, बीजेपी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है और जो काम विकास है उसके लिए ना आके बंद कर लेती है। ये अशोका प्लाजा के सामने जो रोड टूटी हुई है, इसमें कई मर्तबा बुजुर्ग अपने पीछे बैठी हुई महिला को लेकर के जब जाते हैं तो बहुत सारे गिर जाते हैं, बहुत सारों के चोट आती है। एक आदमी की स्टे की वजह से जो है यहाँ के एमएलए साहब उस आदमी की जो जानकारी रखते हुए उनका ही ज़्यादा कहना मानते हैं, आम पब्लिक को इधर उधर कर देते हैं। इसलिए बीजेपी के राज में यहाँ सब परेशानी है। जी बिल्कुल। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर यासीन खान। यासीन खान साहब, क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर? लोकसभा का चुनाव हो रहा है, देश का सबसे बड़ा चुनाव। यहाँ का जगह सबसे बड़ी, यहाँ की जगह अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को जॉब नहीं, जॉबलेस पर्सन से किसी को जॉब नहीं है। बस वो मोमेंट सारा एजुकेशन वेरी बैकवर्ड है, काफी पिछड़े में, वेरी बैकवर्ड।
इसकी वजह क्या है पिछड़ने की? there are many lot of the some of the tradition and some जगह they are not fit for the जगह without job they are earning, they are labor. पढ़े लिखे नहीं है, एलिजिबल नहीं बन पा रहे. Most people are labor class persons. लेबर भी नहीं है लेकिन यहाँ पर काम भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं है. कहाँ मूव करना पड़ता है उनको काम के लिए? उनको बजाय जयपुर में कहीं दूर जाना पड़ता है, उनको जगह पर मंडियों में जाना पड़ता है, बहुत सारा उनको तो जगह काफी अप डाउन करना पड़ता है, उनको सब करना पड़ता है. क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव? ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे बड़ा रोजगार मिलना चाहिए. एजुकेशन बैकवर्डनेस है. और दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? और दूसरा मुद्दा ये रहेगा यहाँ की जगह कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए. नहीं, ये होना चाहिए तो बहुत हार्मनी होनी चाहिए. हार्मनी जरूरी है, सोशल हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी होनी चाहिए. जी बिल्कुल. आपका नाम जानना चाहूंगा भैया. अफजल खान. अफजल साहब, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर चुनाव? यहाँ पे सर बेरोजगारी का ज्यादा मुद्दा है मेन, और यहाँ पे अभी तक 5 साल में कोई सड़क नहीं बनी. जैसे आपको बताया अशोका प्लाजा में, वहाँ पे कोई भी सड़क नहीं बनी, वहाँ पे पूरा खड्डा खुदा हुआ है, और यहाँ पे गंदा पानी आता है, बीमारियाँ ज्यादा फैलती है, और गंदा पानी काफी ज्यादा आता है. यहाँ पे नाला पूरा डालता है, और यहाँ पे पूरा गंदा बीमारियाँ ज्यादा फैलती है, बच्चों के अंदर यहाँ बीमारी, और पढ़ाई के लिए भी कोई कुछ नहीं है. वो होनी चाहिए. इस बार चुनाव में इन मुद्दों को ध्यान रखते हुए आप मतदान करेंगे? जी सर. आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शिवजीराम बूरी, गांव अनोपरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर. जी जी. क्या चुनावी मुद्दे रहे? चुनावी मुद्दे अब ये तो जनता है, किसी के क्या दुख है, किसी के क्या दुख है, ये तो अपना अपना दुख जनता गाती है. हर गांव में कोई ना कोई समस्या रहती है, इस बात को आप मानते हो. हर आदमी का काम होता नहीं है, सबका नहीं होता काम, सबका काम होता है, लेकिन सब काम की उम्मीद भी तो करते काम होते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है. जो मेन जरूरत होती है वो काम होते भी है. ऐसी बात नहीं है होते नहीं होते हैं काम. होते क्यों नहीं है? ये जरूरी भी नहीं है सारे काम एक साथ ही हो जाए, ये भी नहीं है. धीरे धीरे होते, धीरे धीरे काम तो होते ही है. तो अभी कोई आप काम की उम्मीद नहीं रखते हैं 2019 के चुनाव? उम्मीद खूब है, क्यों नहीं है काम की उम्मीद? क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें हैं? बहुत बढ़िया है, हम तो चाहते हैं मोदी आए. आपका नाम जानना चाहिए? इमरान खान. इमरान जी, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? ये सांप्रदायिकता का माहौल खराब ना हो, और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है. पानी की समस्या 25 साल से हमारे वार्ड में आज तक रोड नहीं बनी. 25 साल हो गए रोड को अंदर, आज तक विकास नहीं हुआ. पानी की समस्या बरकरार है. पानी की समस्या बरकरार है. जी बिल्कुल. आपका नाम बताइए. नहीं, वो बिल्कुल देखेंगे ओपन. आपका नाम बताइए, आप क्या मुद्दा? मेरा नाम मुनव्वर खान है. मुनव्वर जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मैं वो देखेंगे साथ साथ चलते हुए. क्या समस्या दिखाना चाहते हैं? ये मस्जिद है, चोमू की सबसे बड़ी मस्जिद है, और इसके सामने देख लो आप. जी बिल्कुल. ये सबसे बड़ा चौराहा है, और चौराहे के बीच में जो है गड्ढा है, और जिसकी वजह से यहाँ लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कब से है ये परेशानी? ये तो कम से कम 2-4 साल हो गए. ऐसे कैसे पड़ा? ये ऐसे ही पड़े रहते हैं. कोई भी नेता इस पे बातचीत नहीं करता? आपने ज्ञापन दिया, मांग रखी? जी कई बार लिख दिया. ईद पर बकरा ईद पर हमारे बच्चे इसको सही करते हैं, खुद करते हैं. खुद करते हैं. ईद बकरा ईद की नमाज होती है जब खुद ही सही करते हैं. तो अभी लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा रहेगा? जी रहेगा. हमारा तो स्थानीय जो कामकाज हो, पानी का मुद्दा है. पानी नहीं आती. ये बोरिंग लगवा रखे हैं, ये भगवान साहब जी ने करवाया था ये बोरिंग का काम. जब से है ना ये बोरिंग ऐसे ही हो रहे हैं, तब से उसके बाद से पानी नहीं चालू है वैसे तो, लेकिन ये उड़ जाते हैं जब फिर 15 दिन की गई. 15 दिन तक पानी नहीं आता, तो फिर क्या इंतजाम करते हैं आप लोग? फिर ये तो टैंकर मंगवाते हैं या मस्जिद से भरते हैं. यहाँ इस तरह से पानी का इंतजाम किया जाता है. रोजगार को लेकर के क्या हाल है? रोजगार तो अब ये तो पूरे भारत का ही हाल है. आपका नाम बताइए पहले. जी, सेवक को मोहम्मद सिराज कहते हैं. ये एनएम सिलाई सेंटर की अपनी दुकान. मोहम्मद सिराज साहब जी. तो अब यहाँ 5 साल कम से कम नहीं, 5 साल के पीरियड के अंदर 200 आदमी इन गड्ढों में गिर चुके हैं. 200 से ज्यादा लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं. और इसके साथ साथ मतलब कि हर पार्टी का जो भी लीडर आता है उसको बड़ी विनम्रता के साथ एक मानवीय होने की हैसियत से मतलब कहते रहते हैं. कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी ध्यान नहीं देता. गरीब पर आप ये अब जब नेता आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, आपसे लच्छेदार दावे करेंगे, वादे करेंगे, लुभाने की कोशिश, जब उन्हें दिखाएंगे तस्वीर के भाई इस तरफ भी गौर कीजिए थोड़ा. जी, मेरी कथनी और करनी में समानता है, कभी मिसगाइड नहीं करता मैं. तो मालिक की कृपा से कोई भी लीडर आपसे इसको उपरांत कहे तो आप फौरन मैं यहीं रहता हूँ. सुबह 7 बजे आता हूँ, शाम को 7 बजे घर जाता हूँ. सुबह 7 से शाम को 7 तक आगे. तो और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है मतलब क्या कि 76 साल की हो गई.
76 साल से तो आप काफी मतलब लंबे अरसे से वोटिंग करते आ रहे हैं, खुद यहाँ पर बदलता दौर आपने देखा। जी मैं 40 साल से एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। 29 फरवरी सन 2000 से मैं आई हूँ। 29 फरवरी सन 2000 से मतलब मैं आई हूँ। रिटायर पहले जयपुर में मैं 40 साल तक वहाँ रहा। अभी यहाँ मतलब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, चौमू हमेशा दरकिनार रहा, विकास से दूर रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलत कहने के उपरांत खुदा की कसम आदमी ऐसे गिर जाते हैं बेचारों के वो मैं आपसे क्या बताऊँ। जी बिल्कुल, 200 लोगों का इस गड्ढे में गिरना अपने आप में बड़ा सवाल है। इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, काफी लोग हैं यहाँ, कई तरह की बातचीत रखते हैं। नाम जानना चाहूँ। मोहन है सर। मोहन जी, किस तरह के हालात हैं चौमू के अंदर? सीकर लोकसभा क्षेत्र में आता है, चुनाव होने वाला। ठीक ठाक है सर, हालात तो क्या बताएं हम। क्या चुनावी हलचल चल रही है इलाके के अंदर? ठीक ठाक चल रही है, वो उसको मैरिया जी को जिताएंगे, कांग्रेस को। जनता का जो मन है वो अपने अपने अलग अलग प्रतिनिधि उन्हें पसंद करता है, बट मुद्दे क्या हैं, बुनियादी मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो पानी के बहुत से मुद्दे हैं, नगर पालिका के अंदर घोटाले बहुत मुद्दे हैं। ये तो सर ये तो क्या बताएं मुद्दों के बारे में तो। जी बिल्कुल, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रहलाद है सर, सीकर जिला का रहने वाला हूँ। जी सर, क्या तैयारियां चल रही है, किस तरह के हालात हैं? चुनाव पूरी तरह से धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। हमारे तो साहब बीजेपी फाइनल है। बीजेपी फाइनल है? बिल्कुल जी। क्या मुद्दे रहेंगे? अब मुद्दे तो ऐसे ही हैं। वैसे तो देखो अब किसान क्रेडिट कार्ड में गरीब को तो कोई फायदा हुआ नहीं। गरीब को कोई फायदा नहीं? 1 रुपया माफ नहीं हुआ। मेरा खुद का किसान क्रेडिट कार्ड है, 1 रुपया माफ नहीं हुआ। सोसाइटी वाले जो 10-10 लोन ले रखे हैं उनके पैसे वालों के पैसे माफ हुए, लेकिन अब वोट तो देखो उसको ही देंगे, बीजेपी को। जी बिल्कुल, आपका नाम बताइए। मुकेश कुमार सैनी। मुकेश जी, किस तरह का माहौल है, क्या चुनावी मुद्दे हैं? मुद्दे बड़े चल रहे हैं। कौन कौन कैंडिडेट हैं यहाँ पर, किस तरह का माहौल बना हुआ? यहाँ पे सुभाष जी मेहरिया है और राजवर्धन और वो क्या नाम, सुमेधानंद जी सरस्वती। हाँ सरस्वती है। क्या बुनियादी मुद्दे हैं यहाँ पर, किन मुद्दों के आधार पर यहाँ का मतदाता मतदान करेगा? सब अपने अपनी इच्छा से करेंगे, अपनी अपनी इच्छा रहेगी। हाँ। आपका नाम बताइए। पिंटू सैनी है। पिंटू जी, क्या बुनियादी मुद्दे? वो ये वो बेरोजगारी हो रही है और क्या बेरोजगारी का। आपका नाम बताइए। दिनेश कुमार सैनी। दिनेश जी, क्या बुनियादी मुद्दे हैं? बुनियादी मुद्दा यही है साहब, नव युवक जो हैं वो भटक रहे हैं। इनको पहले मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर वोट ले गए, 15 लाख खाते में डाल के वोट ले गए। अब किसान भी बेहाल है, नवयुवक भी बेहाल, इसलिए अब की बार कांग्रेस को वोट करेंगे। जी बिल्कुल, और भी बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कालूराम सैनी है, मैं चौमू का निवासी हूँ सर, और एक ठेला लगाता हूँ बस स्टैंड के ऊपर। मेरी ठेला लगाते हैं? हाँ जी। किस चीज़ का? फ्रूट का लगाता हूँ साहब। किस तरह का चल रहा है रोजगार वगैरह? रोजगार इस टाइम में साहब जब से अर्चना कुमावत नगर पालिका चौमू में बैठे हैं उसके बाद में हम बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सर रामकिशोर सैनी। रामकिशोर जी, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या है सर कि यहाँ धंधा भी कम चल रहा है इस टाइम। क्या है कि जो ये सब बेरोजगारी के कारण तो काम कम कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। ब्रजमोहन अग्रवाल। ब्रजमोहन जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे तो मुद्दे यही है कि भाई बेरोजगारी है, रोजगार होना। हाँ, रोजगार होना चाहिए। जो रोजगार देगा उसको वोट जाएगा, और रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। रोजगार यहाँ होना चाहिए, ये लोगों की मांग है। पानी की समस्या जो है वो बीसलपुर से दूर होनी चाहिए। यहाँ पर जो सीवरेज की परेशानी है उसके लिए भी लोग बातचीत रख रहे हैं। जो नेता हैं जिस तरह की बातचीत करते हैं उससे इन्हें कोई सरोकार नहीं है। चौमू का विकास चाहते हैं क्योंकि सीकर लोकसभा क्षेत्र में आता है, विधानसभा क्षेत्र इसका अलग है। ऐसे में सीकर और जयपुर के बीच में जो विकास चौमू का होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट आते हैं वादे बहुत करते हैं, दावे बहुत करते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं जस की तस हैं। उन समस्याओं में जब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी तब तक यहाँ के जो चौमू का बुनियादी विकास है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, चौमू से।